राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस अर्थ समूह के अंतर्गत, जहां हम बालकांड के आज 48वें दोहे में प्रवेश करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्व से हमें कथा के प्रवाह की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत हैं। वहीं यहाँ 47वां दोहे का अर्थ हमें ये बता रहा है कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। इन पंक्तियों से हमें यह ज्ञात होता है कि जहाँ भारद्वाज जी ने जब याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़कर उन्हें रोक लिया और उनसे राम कथा मतलब राम जी के विषय में जानना चाहा कि वो ये राम कौन है, तो उसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने जो कहा है कि वो अपनी बुद्धि के अनुसार अब हमें उमा और शिव के संवाद को बताएंगे, जिससे कि उनका अर्थात भारद्वाज जी का जो विषाद है वो मिट जाए। इस कथा के चार ही श्रोता, चार ही वक्ता उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बार बार कभी किसी की तरफ से, कभी किसी वक्ता की तरफ से कथा को पुट लगा के आगे बढ़ाया जाएगा। अब गोस्वामी जी इससे पहले ही हमें अवगत करा चुके हैं कि इस राम की जो कथा है वो अनंत है, राम जी अनंत हैं। अनेकों अनेकों बार कल्पांतर के चक्कर में, मनवंतर में अलग अलग लीलाएं भगवान की हुई हैं। कब कौन सी हुई इसका हम निर्णय नहीं इस तरह से ले सकते। अनंत कथाएं हैं, अनंत श्री राम जी। तो हमें यह संदेह नहीं रखना कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, वो तो ऐसे बता रहे थे तो वो ऐसे बता। संशय नहीं लाना मन में किसी तरह का। राम जी हैं, उनकी कथा है, कथा की तरह सुनना है, आनंद लेना है और उसमें उस राम कथा गंगा रूपी गंगा में डुबकी लगानी है और पार उतरना है। पार उतरने का तात्पर्य भगवान के राम के साकेत धाम में प्रवेश करना है, भगवान से जाके मिलना है। हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है, हमें उनसे मिलना है, बस इतना ही। इसी सोच को रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे वो 48वें दोहे के लिए बता रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में, अब यहाँ कह रहे हैं एक बार, मतलब अनेक बार त्रेता युग आ चुका है ना, तभी वो कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग में अगस्त्य ऋषि के पास शिव जी गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त्य ऋषि ने भगवान शिव का पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, मुनिवर अगस्त ने राम कथा विस्तार से कही। अब देखिए, अगस्त्य ऋषि कथा कह रहे हैं और शिव जी और माता सती उसको सुन रहे हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि सिर्फ महेश ने, मतलब भगवान शिव ने ही इसको सुना, माँ सती ने ध्यान से नहीं सुना है। शब्दों का फेर है, समझने का प्रयास कीजिए। सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान शिव ने परम सुख मानते हुए उस कथा को श्रवण किया कंबज ऋषि के द्वारा। भगवान शिव राम की कथा को सुन रहे हैं, जो कि जिन्होंने कि राम कथाओं को अपने हृदयंगम कर रखा है, वो भी कथा सुनने गए हैं। तो अब यदि हम अपने आप को, कोई भी व्यक्ति ये समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा वक्ता हूँ, मैं उस दूसरे व्यक्ति की कथा क्यों सुनूं, तो वो गलत है, वो नहीं।
यहाँ विनीत भाव, जो जितना नम्र होगा, विनम्र होगा, विनीत होगा, वही भगवान का सबसे प्रिय होगा। तो भगवान शिव ने इस चीज को माना। मुनिवर अगस्त ने रामकथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अब क्या है, एक दूसरे से कथा कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, क्योंकि जब दो विद्वान बैठते हैं तो दोनों अपने अपने विचार रखते हैं उस पर, जबकि कम कोई भी नहीं, न कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि है कम, और ना ही भगवान शिव, दोनों ही। संतों को तो खोजते हैं प्रभु, कहाँ है संत, क्योंकि संत में और परमात्मा में कोई बड़ा भेद नहीं है, कुछ भी नहीं, अंतर नहीं होता, एक ही हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। कहत सुनत ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। अब भक्ति के विषय में भगवान शिव अगस्त्य ऋषि को बता रहे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहते हुए वो भी शिव जी गुणगान कर रहे हैं भगवान का। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री गुरुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विद्या मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश की ओर चले। तय अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। यहाँ इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ये उस समय की बात है, उन दिनों जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया, भगवान राम के रूप में आए। तब क्या हुआ, वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन को, राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। ये प्रसंग उस वक्त का है जब शिव और मां सती राम कथा कुंभज ऋषि से सुनकर वापस अपने घर कैलाश की ओर जा रहे हैं। रास्ते में दंडक वन है, वहाँ राम जी हैं, मगर शिव जी जानते हैं कि भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है पृथ्वी का भार उतारने के लिए, पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। अब जिसने लिया ही गुप्त अवतार हो, उसको प्रकट कैसे करवाना, प्रकट तो करना ही नहीं था। तो इसी विषय को सोचते हुए भगवान जा रहे हैं शिव जी, और सोच रहे हैं कि यदि मुझे राम जी के दर्शन हो जाए तो कैसा रहे, मैं अपने को आनंद मानूंगा अपना। हृदय विचारत जात हर, कहीं भी दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शंकर और अति क्षोभ, सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। शिव जी हृदय में विचार करते हुए जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से ये सब लोग जान जाएंगे। अब भगवान शिव भी अंतर्यामी है, उनको क्या पता नहीं है कि कहाँ है भगवान राम इस वक्त, उस समय कहाँ पर थे भगवान जानते हैं, मगर वो भी मर्यादा में है। वो कहते हैं नहीं, मर्यादा नहीं तोड़नी, भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया, तो मैंने शो ऑफ नहीं करना, उसको उनको पता नहीं लगने देना। किसी को यदि किसी ने देख लिया तो समाज में ये बात फैल जाएगी, वो नहीं फैलने देनी। गुप्त रूप से भगवान ने अवतार लिया है, मैं दूर से दर्शन कर लूंगा यदि दर्शन हुए तो, अन्यथा नहीं। भगवान की लीला में बाधा नहीं डालनी, भगवान ने शिव भगवान राम की लीला में बाधक नहीं बने। अब क्या कह रहे हैं, श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली थी, परंतु सती जी इस विषय को नहीं जानती थी, सती जी को इस विषय में कुछ पता ही नहीं था।
तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे कि काश मुझे दर्शन हो जाए प्रभु के। दंडक बन है, शायद मुझे दर्शन हो जाए, आनंद आ जाएगा, अपने इष्ट के दर्शन कर लूँगा। ये भगवान की लीला थी। यहाँ 48वां दोहा संपूर्ण होता है। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आगे की कथा विस्तार से सुनने का बाद में नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। आज 48वां दोहे को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं शीघ्र ही, तब तक के लिए जय श्री राम।